हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम BHDC 131 हिंदी साहित्य के इतिहास जो आपकी बुक है फर्स्ट ईयर की, इसकी इकाई 3 को करेंगे। इकाई 1 और इकाई 2 जो है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा BHDC 131 का। आप वहाँ पर जाके पहले की जो वीडियो है, यूनिट जो है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इकाई 3 है जिसका नाम है भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएँ। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है प्रस्तावना। ठीक है, भक्ति काल के अंदर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ विशेषताएं बताई हैं और समय काल बताया गया है। ठीक है, तो इसके समय काल की अगर हम बात करें कालखंड की, तो 14वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी माना गया है इसका समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय जो है माना गया है भक्ति काल का। ठीक है, मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसका भक्ति काल जो नाम हम कहते हैं कि इस काल को भक्ति काल क्यों कहा गया, तो इस समय में भक्ति परक जो रचनाएं थी, भक्ति से संबंधित जो काव्य थे वो अधिक रचे गए, इसीलिए इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। ठीक है, यह काल 325 वर्ष तक चला। भक्ति की चेतना इस समय की केंद्रीय चेतना थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने लगभग पूरे भारत के साहित्य को प्रभावित किया था। भक्ति काव्य की निर्मिति लंबी परंपरा एक रही थी और भक्ति काव्य की निर्मिति की गहरी और पुरानी परंपरा रही है। धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो इस युग के भक्ति काव्य की विशिष्ट आधार भूमि है। तत्कालीन परिस्थितियों ने इस काव्य सृजन में उत्प्रेरक का कार्य किया। महत्व को की अगर हम देखें, इसमें महत्व क्या रहा, इस काल में रचित भक्ति काव्य ने समाज, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। भक्ति आंदोलन ने साहित्य में आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना को मजबूत किया। अब हम देखेंगे भक्ति काल का अर्थ और स्वरूप। ठीक है, तो भक्ति काल का आरंभ कब से होता है वो देखेंगे, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ जो है 14वीं शताब्दी से होता है, उसी से माना गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई थी। भक्ति का अर्थ देखेंगे तो भक्ति शब्द जो है संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, भक्ति में सेवा भाव के जो है वो 9 रूप बताए गए हैं, जिन्हें हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है कि नवदा भक्ति क्या है, उसके बारे में बताएं। तो भक्ति में जो सेवा के जो भाव, सेवा भाव के 9 रूप हैं, उन्हें नवदा भक्ति कहा गया है। ठीक है, तो और उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 9 जो भाव हैं सेवा के, वो कौन कौन से हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 सेवा भाव हैं और इसी को नवदा भक्ति कहा गया है। ठीक है, अब भक्ति काव्य का स्वरूप अगर हम देखें तो ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण भक्ति काव्य की केंद्रीय प्रवृत्ति रही थी। भक्ति काव्य में नवदा भक्ति के विभिन्न तत्वों की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। समाज सुधार आंदोलन का रूप भी हम इसमें देखते हैं। कर्मकांड और जाति व्यवस्था का इसके अंदर हम विरोध देखते हैं इनके काव्य में, भक्ति परक रचनाओं के अंदर। ठीक है, भक्ति काव्य के अंदर सामंती जीवन और सत्ता की जन विमुखता का भी प्रतिरोध हमें देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के विविध स्वर भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कबीर जो हैं वो जाति पाति का विरोध करते हैं। तुलसीदास राम राज्य के माध्यम से बेहतर समाज और राजा प्रजा संबंध की अवधारणा रखते हैं। ठीक है, जायसी और सूरदास जो है प्रेम की सर्वोच्चता को दिखाते हैं और मीराबाई सामंती और पुरुषवादी सत्ता का विरोध करती हैं। और ये सब किस तरह से करते हैं, अपने काव्य के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने रचनाएं रची उनके उसके अंदर इन सब की का जो है हमें विषय के रूप में ये सब हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि दक्षिण भारत में क्या था, 6ठी शताब्दी में भक्ति की जो थी उसकी शुरुआत हो गई थी भक्ति आंदोलन की। और वहीं पर उत्तर में जो अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 13वीं 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से होता है, तो उसके अंदर जो शुरुआत होती है वो अलवार संतों के द्वारा और नयनार संतों के द्वारा होती है। तो अलवार संत कौन से होते थे, विष्णु के भक्त होते थे। ठीक है, जैसे हम भक्ति काल में देखते हैं ना राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इसी तरह से दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संत रहे। जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे और जो नयनार थे वो शिव के भक्त थे। से आप समझ सकते हैं कि वो विष्णु के भक्त थे, तो वो विष्णु से संबंधित जो रचनाएं थी वो किया करते थे, और शिव भक्त जो होते थे वो शिव से जुड़ी हुई रचनाएं किया करते थे भक्ति की। ठीक है, और इनके साहित्य में वर्ण, जाति और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। इसके बाद है प्रमुख संत और दार्शनिक। ठीक है, तो पहले संत है हमारे शंकराचार्य, जिनका समय काल रहा 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो थे अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, जिनका मानना था कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। ठीक है, और साथ ही में वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते थे। दूसरे संत हैं हमारे रामानुजाचार्य, इनका समय काल है 1017 ईस्वी से
27 ईस्वी तक, ठीक है। और ये क्या करते थे, इनका था कि ये ना भेदभावपूर्ण जो मान्यताएं होती थी, ठीक है, उनका विरोध करते थे और इनका मानना था कि भक्ति का सबको समान अधिकार है। तीसरे हैं हमारे संत रामानंद। इनका समय काल है 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी, ठीक है। और ये ना जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध करते थे और जो निम्न जातियां थी उनसे इन्होंने शिष्य भी बनाए, जैसे कि कबीर, रैदास और सेना, ठीक है। ये निम्न जातियों से संबंध रखते थे और उसके बावजूद भी इन्होंने इन्हें अपना शिष्य बनाया, ठीक है। अखिल भारतीय आंदोलन को अगर हम देखें तो उसके अंदर कई सारे जो संत थे वो आते हैं, देखने को मिलते हैं हमें। जैसे महाराष्ट्र से संत ज्ञानेश्वर, नामदेव तुकाराम, ठीक है। पंजाब से गुरु नानक देव, बंगाल से चंडीदास। सभी भारतीय भाषाओं में जो था भक्ति साहित्य की रचना हुई, ठीक है। इसके बाद है हमारा भक्ति आंदोलन का उदय। जो भक्ति आंदोलन था उसका उदय किस तरह से हुआ, तो ग्रियर्सन की स्थापनाएं अगर हम देखें, ठीक है, तो अचानक उत्पन्न होने वाला जो आंदोलन, ये मानते हैं कि अचानक ही उत्पन्न हुआ आंदोलन है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को ग्रियर्सन ने अचानक उत्पन्न होने वाला बताया। उनका मानना था कि यह बिजली की चमक की तरह हुआ, जो पहले से कोई संकेत नहीं था, जिसका कोई भी ना पहले से कोई संकेत नहीं था, ये अचानक ही हो गया था भक्ति आंदोलन। इसके कारण को स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता, ठीक है। और दूसरा इनका मानना था कि ईसाई प्रभाव के कारण भी ऐसा हुआ, कि ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाई प्रभाव से जोड़ा, विशेष रूप से रामानुजाचार्य के नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से प्रभावित होने की बात ये कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये माना कि भक्ति के शास्त्रीय ग्रंथों में जो तत्व थे वे मद्रास और के नेस्टोरियन संप्रदाय से प्रभावित थे, ठीक है। आलोचना में अगर हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन मान्यताओं को जो था वो खंडन किया और कहा कि भक्ति आंदोलन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही लोक प्रवृत्तियों का परिणाम था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता थी, ठीक है। तो मुस्लिम राज्य व्यवस्था का प्रभाव ये मानते हैं कि जो मुस्लिम राज्य व्यवस्था थी उसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय को मुस्लिम राज्य व्यवस्था से जोड़ा। उनका कहना था कि जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ तब हिंदू समाज में एक उदासी का वातावरण था और लोग ईश्वर की शक्ति की ओर मुड़े, ठीक है। सामाजिक समता की को एक ये कारण मानते हैं कि भक्ति आंदोलन में सामाजिक समता पर जोर था। संतों ने जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव को नकारा, जिससे यह आंदोलन व्यापक जन समूह के बीच लोकप्रिय हुआ, ठीक है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अगर हम देखें तो इनका मानना था कि दक्षिण भारत से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। कि पहले हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भक्ति आंदोलन जो था वो सबसे पहले उसका उदय कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था 6ठी शताब्दी में, ठीक है। और उत्तर भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी में हमें वो आंदोलन देखने को मिलता है। तो वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि दक्षिण भारत से उत्तर की और उत्तर की ओर जो भक्ति आंदोलन का था वो प्रसार हुआ था। पहले दक्षिण में हुआ और दक्षिण के बाद आते आते वो उत्तर में भी भक्ति आंदोलन हुआ, ठीक है। द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन के उत्थान को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए देखा। उनका मानना था कि मुस्लिम आक्रमण या शासन से भक्ति आंदोलन का कोई खास संबंध नहीं था। उन्होंने इसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास बताया, ठीक है। सामाजिक सुधार, एक तो दूसरा इनका मान्यता है सामाजिक सुधार। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार था, ठीक है। यह लोक आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये और भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें देखने को मिलता है। अब इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र की क्या मान्यता है वो देखेंगे। तो राजपूत ब्राह्मण समझौता और भक्ति आंदोलन, सतीश चंद्र ने भक्ति आंदोलन को राजपूत ब्राह्मण समझौते से जोड़ा है, ठीक है, जो उत्तर भारत में लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। उनका कहना था कि इस समझौते ने कर्मकांड समर्थित वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखने में मदद की, लेकिन इस्लाम के आगमन और उसके प्रभाव से भक्ति आंदोलन को बल मिला, ठीक है। अब रामविलास शर्मा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, उनकी क्या मान्यता है वो देखेंगे। तो व्यापारिक समृद्धि और भक्ति आंदोलन, ये मानते हैं कि रामविलास शर्मा का मानना था कि व्यापार के विकास और सामंती संरचना के टूटने से भक्ति आंदोलन को क्या था, बल मिला, ठीक है। इसलिए भक्ति आंदोलन हुआ। जब सामाजिक संबंध शिथिल हुए तो भक्ति साहित्य का विकास हो चुका था, ठीक है, उसी से विकास हुआ। सामंती व्यवस्था को ये भक्ति से जोड़ते हैं कि सामंती व्यवस्था में पुरोहितों का वर्चस्व था, लेकिन यह इस व्यवस्था में टूटने से भक्ति आंदोलन को अनुकूल वातावरण मिला, ठीक है। इसके आगे है निष्कर्ष, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसके विकास और प्रसार में समाज, राजनीति और सांस्कृतिक परिवर्तन की समंती भूमिका
रही है। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे यह व्यापक जनता में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भक्ति आंदोलन में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह की रही। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक स्वरूप देखें तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, काफ़ी बड़ा आंदोलन रहा था ये, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर तो भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया और नए आदर्शों की स्थापना की। ठीक है, इसके आगे है मुस्लिम शासन और भारत की राजनीतिक स्थिति। इस दौर में भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी को भारत में जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने वापसी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को राजसत्ता सौंप दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गैर राजपूतों की सेना गठित की। ठीक है, और इसके बाद भारतीय शासकों की आपसी फूट थी, तो भारतीय शासक आपसी झगड़ों में उलझे रहे और मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध नहीं कर पाए। जयचंद ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की मदद की और जिस वजह से क्या हुआ था, जो मुस्लिम सत्ता थी वो हमारे देश पर हावी हो गई थी और उनका वर्चस्व हमारे देश पर हो चुका था। ठीक है, समाज पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव अगर हम देखें तो इन आक्रमणों ने राजपूतों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को कमज़ोर किया। समाज में उपेक्षित वर्ग जैसे निम्न जातियाँ जो थी ठीक है, वर्ग ने भक्ति साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई। भक्ति आंदोलन जनता में आंदोलन के रूप में उभरा। दिल्ली सल्तनत की नीति की अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत ने जनता से संपर्क बनाए रखा और शासकों ने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। ठीक है, कुछ शासकों में अतिवादी तत्व मौजूद थे, लेकिन अधिकतर ने व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की। बिहार और बंगाल का प्रभाव अगर हम देखें तो इसके अंदर था बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल में बौद्ध और ब्राह्मण वर्चस्व वाली संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था। इससे समाज में एक सांस्कृतिक और धार्मिक शून्यता पैदा हो गई थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने इस खाली स्थान को भरते हुए निम्न जाति के संतों और भक्तों की आवाज़ को जनता तक पहुँचाया। अब भक्ति आंदोलन का प्रभाव अगर हम देखें तो इस आंदोलन ने जनता के बीच एक नई चेतना और साहित्य का निर्माण किया। निम्न जाति ने निम्न जाति के संतों ने सामाजिक और धार्मिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई। आगे देखेंगे तो भक्ति आंदोलन राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव से उभरा और इसने समाज में उपेक्षित वर्गों को अपनी आवाज़ देने का माध्यम प्रदान किया। यह आंदोलन राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक बदलाव के बीच जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। तो ये तो थी राजनीतिक परिस्थितियाँ जो भक्ति आंदोलन का कारण थी कि किस किस कारणों की वजह से भक्ति आंदोलन हुआ, कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिन वजह से भक्ति आंदोलन और भी बढ़कर सामने आया। ठीक है, अब हम इसी तरह देखेंगे कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जो भक्ति आंदोलन के समय रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अंदर हम देखें तो वो था सामाजिक स्थिति। ठीक है, तो सामंती समाज था, तो सुख सुविधा राजा और सामंतों तक सीमित थी। ठीक है, और जबकि आम जो जनता थी वो बदहाल जीवन जी रही थी। ठीक है, और जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। समाज में जाति और धर्म में के कठोर विभाजन थे पहले से ही। ठीक है, जाति परिवर्तन वर्जित था। ब्राह्मण और राजपूत का वर्चस्व का हास्य। तो मुस्लिम शासन के बाद इनका वर्चस्व जो था वो कमज़ोर हुआ और वर्णगत जो वर्जनाएँ ढीली पड़ी इनकी। ठीक है, तो मुस्लिम शासकों से पहले अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण और राजपूत होते थे उनका ही वर्चस्व रहा करता था देश पर। ठीक है, जहाँ पर भी वो शासन करते थे, शासक थे जो। लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासन आया इसके बाद क्या हुआ, इनका वर्चस्व कमज़ोर हुआ और जो वर्णगत जो समाज जो बटा हुआ था वो ढीला पड़ गया था। ठीक है, और इन्हीं वर्ण व्यवस्था की वजह से क्या था, लोगों के साथ जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, भेदभाव होता था। ठीक है, जाति को लेकर या अन्य जो कारण थे उनकी वजह से भी उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो ये तो तीन जो बातें थी, सामंती समाज, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों और राजपूत वर्चस्व, ये तो आ गया सामाजिक स्थिति में कि समाज में इस तरह की स्थिति रही। ठीक है, भक्ति आंदोलन से पहले। अब हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो निर्माण और दस्तकारी का विकास हुआ इसके अंदर। ठीक है, केंद्रीय शासन के कारण निर्माण और दस्तकारी के कार्य बढ़े। निर्माण कार्य में लगी निम्न जातियों की स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, जनता की दुर्दशा भी थी इसमें। तो कठिन समय में जनता के पास विकल्पहीनता की स्थिति थी। तुलसीदास ने कवितावली में आम लोगों की दुर्दशा का चित्रण किया। खेती ना, तो तुलसीदास जो उन्होंने अपनी उनकी एक रचना ग्रंथ है, ठीक है, कवितावली, उसके अंदर वो जो आम जनता थी उनकी दुर्दशा का चित्रण करते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ लाइनें यहाँ पर हैं, 2 लाइन हैं कि खेती ना किसान को भिखारी ना भीख, भिखारी को ना भीख, बली बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी।
इसके बाद जाति और धर्म का विरोध होता है। ठीक है, जाति पाति का वर्जनाओं को चुनौती होती है। भक्ति काल का केंद्रीय रुझान जो था जातिगत भेदभाव को खत्म करना था। ठीक है, कबीर ने का एक दोहा है यहाँ पर, कबीर ने ज्ञान को जाति से जो था वो ऊपर माना था। ठीक है, उनका मानना था कि जो ज्ञान है, अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है और वो निम्न जाति से आता है तो वो उससे भी ऊपर माना जाएगा, और एक अगर वहीं पे पंडित है और उसे ज्ञान रत्ती भर का भी नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी जाति के उसमें नहीं बोल सकता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसी से संबंधित एक दोहा है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, तो कबीरदास जो थे वो ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे जाति से। ठीक है, उनका मानना था कि व्यक्ति की पहचान जो होती है वो उसके ज्ञान से होनी चाहिए, ना कि जाति से। ठीक, इसके बाद आगे है धार्मिक वैमनस्य का विरोध। ठीक है, विभिन्न धर्मों के बीच श्रेष्ठता के संघर्ष पर कबीर ने कटाक्ष किया है। उस टाइम पर क्या था कि धर्म से संबंधित, धर्म के बीच में भी कि कौन सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, उसके बीच में भी कई तरह के संघर्ष होते थे लोगों के बीच में। ठीक है, आम जनता के बीच में, तो उसके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कबीरदास कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरन में, मरन ना कोई जाना। ठीक है, तो हिंदू जो कहता है कि वो राम हमारा है, मुसलमान रहमान को मानता है तो वो उसके लिए लड़ रहा है, आपस में दोनों बस लड़ मर रहे हैं, लेकिन कोई इनका वो जान नहीं पाया है राम कौन है और रहमान कौन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, बस उनको एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने से मतलब है। आगे है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अगर हम देखें इसमें तो सामाजिक असमानता पर चोट देता है ये। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर और भक्त के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था। मध्यस्थों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे, जिनको हम ब्राह्मण होते हैं उनकी भूमिका पर क्या था, प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। तो कि और आगे है भक्ति के क्षेत्र में समानता को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, सामूहिकता की भावना हमें देखने को मिलती है। मथुरा सूरदास आदि में गोपालन आधारित सामूहिक संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, सामंती मूल्यों का प्रतिकार किया गया। स्त्रियों की दशा अगर हम देखें तो जायसी ने पद्मावत में नागमती के विरह के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, और नागमती को अगर मैं बता दूं तो नागमती कौन थी, जो राजा रत्नसेन थे उनकी पत्नी थी नागमती। ठीक है, और पद्मावत जो थी वो उनकी दूसरी पत्नी होती हैं। ठीक है, तो जब राजा रत्नसेन जाते हैं पद्मावत की खोज में, ठीक है, तो उस वक्त नागमती किस तरह से अकेले रहती है, अपना जीवन व्यापन करती है अपने महल में, उसके विरह का जो है जायसी ने काफ़ी अच्छे तरीके से ना वर्णन किया है, उसके विरह का वर्णन किया है। ठीक है, उसकी स्थिति को दर्शाया है। ठीक, और आगे है सामाजिक आर्थिक विविधता। तो क्षेत्रीय विविधता को अगर हम देखें तो काशी में कबीर में धर्म और जाति के प्रश्न प्रमुख थे। ठीक है, और सूरदास में सामूहिकता और सामंती मूल्य प्रमुख थे। भक्ति साहित्य का निर्माण अगर हम देखें तो भक्ति काव्य ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को चुनौती दी थी। और आगे है कि भक्ति काल में सामाजिक आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव और धार्मिक वैमनस्य को चुनौती दी गई। यह आंदोलन समाज में उपेक्षित वर्गों के लिए आवाज़ बना और समानता, सामूहिकता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसके बाद है भक्ति काल, धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि धार्मिक परिवर्तन। ठीक है, तो वैदिक धर्म का शील रूप हमें देखने को मिलता है। वैदिक देवी देवताओं की पूजा, इंद्र, वरुण, रुद्र के स्थान पर विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा बढ़ी इस समय। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड और पुरोहित वर्ग का जो प्रभाव बढ़ा, जो जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास अगर हम देखें तो दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में फैलने वाला भक्ति आंदोलन था, विशेष रूप से निम्न वर्गों के संतों और साधुओं द्वारा समर्थित था। इस्लाम की बंधुत्व भावना ने भक्ति को फैलाने में मदद की। एक ब्रह्म की पूजा के इसमें हम देखते हैं, एक ब्रह्म की पूजा की बात होती है। विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक ब्रह्म की पूजा की भावना बढ़ी। निर्गुण निर्विशेष और सगुण विशेष उपासक दोनों ने एक ब्रह्म की पूजा पर जोर दिया। विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम की पूजा जो थी वो प्रमुख हो गई थी इस समय, लेकिन अभी उन्हें एक ही शक्ति के रूप में मानते थे। ठीक है, उनका मानना यही था कि वो एक ही शक्ति के रूप है, जो है विष्णु। इसके बाद दार्शनिक दृष्टिकोण और आचार्यगण देखते हैं। ठीक है, भक्ति के दार्शनिक रूप। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति 3 रूपों में प्रकट हुई: निर्गुण भाव, सगुण भाव, राम अवतार पर आधारित विश्वास। ठीक है, ये 3 तरह के रूप हमें देखने को मिलते हैं भक्ति के अंदर। और एक होता है सूफी मत। ठीक है, इसमें इस्लाम के प्रभाव से सूफी मत भी भारतीय दर्शन से मिलकर विकसित हुए थे।
रामानुजनाचार्य और अन्य वैष्णव आचार्य को अगर हम देखें तो रामानुजनाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद में विश्वास करते हैं। रामानुजनाचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद का विरोध करते हुए ब्रह्म को सगुण और सविशेष बताया है। ठीक है, वो अद्वैतवाद का विरोध करते हैं और उनका मानना है विशिष्ट अद्वैतवाद में वो विश्वास रखते हैं। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो वो ना शुद्धाद्वैतवाद में ने ब्रह्म को माया से अल्पित बताया और कृष्ण भक्ति को महत्व दिया। ठीक है, निम्बकाचार्य ने द्वैत और अद्वैत का मेल कराते हुए भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है। ठीक है, कबीर और संत कवियों का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो संत कवियों ने विभिन्न दार्शनिक विचारों को अपनाया, लेकिन जो अवतारवाद था उसको नकारा। ठीक है, उनका अवतारवाद में विश्वास नहीं था और कि वो किसी भी अवतारवादी जो भगवान था, जो ईश्वर था, उसमें विश्वास नहीं करते थे किसी अवतारवाद में। कबीर ने राम नाम का मंत्र लिया लेकिन अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। ठीक है, संतों का दार्शनिक दृष्टिकोण नाथ पंथ से प्रभावित था, जिसमें साधना पद्धति और कर्मकांड का विरोध किया गया। अब देखेंगे तुलसीदास का, तो तुलसीदास रामानंद की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन वे समन्वयवादी थे। उन्होंने सगुण निर्गुण के मेल को स्वीकार किया। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन अगर हम देखें तो सूफी प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले तो सूफियों ने प्रेम भावना और लोकत्व को लोकप्रिय किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच निकटता बढ़ी। धार्मिक समन्वय अगर हम देखें तो गुरु नानक ने सिख पंथ की स्थापना की और धार्मिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की कल्पना की, जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ समाहित था। संप्रदायों का उद्देश्य क्या था? तो संतों और सूफियों का उद्देश्य नए वर्ग का निर्माण नहीं, बल्कि समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देना था। ठीक है, भारत में सांस्कृतिक मिश्रण अगर हम देखें तो तुर्कों और मुसलमानों के आगमन से भारत में सांस्कृतिक हलचल पैदा हुई। इससे एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें भारतीय परंपराएं और इस्लाम के तत्व सम्मिलित हुए। भक्ति काव्य और लोक संस्कृति देखें तो भक्ति काव्य ने लोक और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया और लोक भाषाओं को ईश्वर की आराधना का माध्यम बनाया था। संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा मिली, जिससे लोक संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, पहले जो संस्कृत भाषा में काव्य या कोई भी रचना जो होती थी वो संस्कृत काव्य में होती थी और जन भाषा भी जो थी वो संस्कृत ही बोली जाती थी। तो इन्होंने क्या किया था, संस्कृत के स्थान पर जो लोक भाषाएं थी उनमें रचनाएं शुरू हुई और उनको प्रतिष्ठा भी मिली। सामाजिक भेदभाव और समन्वय, तो भक्ति काव्य ने सामाजिक धार्मिक भेदभावों को क्या था, चुनौती दी थी। सूरदास ने गोकुल में कृष्ण और गोपियों के बीच भेदभाव नहीं होने का चित्रण किया, जो समन्वय की भावना को दर्शाता है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे तो भक्ति काल का मुख्य तत्व क्या था, धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक एकता था। संतों ने विभिन्न दार्शनिक विचारों का समन्वय किया और भक्ति के क्षेत्र में समाज को एकता की ओर अग्रसर किया। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक रूढ़ियों, धर्म के कट्टरता और भेदभाव को चुनौती दी और एक समन्वित समतावादी समाज की ओर मार्गदर्शन किया। ठीक है, इसके बाद आगे है साहित्यिक परिस्थिति। तो साहित्य और समाज का संबंध क्या होता है वो देखेंगे। साहित्य समाज के आचार विचार और तत्कालीन सत्य को प्रस्तुत करता है। ठीक है, साहित्यकार अपने समय के समाज का वर्णन करता है, जिससे हम उस समय की सामाजिक स्थिति को समझ सकते हैं। आदिकाल का साहित्य मुख्य रूप से राज दरबारों में रचा गया, जबकि भक्ति काल में साहित्य की प्रवृत्ति बदल गई और यह ईश्वर भक्ति और सामाजिक मुद्दों से जुड़ने लगा था। भक्ति काव्य का उदय क्या, अगर हम देखें तो भक्ति काव्य के कवि किसी साहित्यिक यश के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहरी भावनाओं से काव्य रचते थे। भक्ति काव्य में सभी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को उजागर किया गया। दक्षिण के अलवार संतों की वाणियां उत्तर भारत में प्रवाहित हुई और कबीर, सूर, जायसी, मीरा, रहीम, नानक आदि संत कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। साहित्य में अनुवाद का कार्य भी हमें देखने को मिलता है। इस समय रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। मुगलों के दरबार में साहित्य प्रेम था और कई साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जैसे हुमायूं नामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा आदि। ठीक है, भक्ति कवियों की काव्य रचनाएं। तो भक्ति कवियों ने प्रमुख रूप से भक्ति संबंधी रचनाएं की। प्रमुख रचनाएं थी कबीर की रचनाएं, जायसी की पद्मावत, सूरदास की सूर सागर और तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रमुख कवियों के द्वारा रची गई हैं। ठीक है, अब हम भाषा और काव्य रूप देखें तो कवियों ने जनता की भाषा में साहित्य रचा, जैसे कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सूरदास और अन्य कृष्ण भक्तों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया। सूफी कवियों ने अवधी और फारसी के मिश्रित रूप का प्रयोग किया। काव्य रूपों की विविधता हमें देखने को मिलती है। भक्ति काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सुक्ति काव्य, संगीत काव्य, नाटक, कथा काव्य, गद्य काव्य, उपदेश काव्य आदि का प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से फारसी की मनस्वी शैली का सूफी कवियों द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है,
मसनवी शैली है, सॉरी मसनवी शैली है वो, मैंने गलत पढ़ लिया उसे। इसके बाद है लोक भाषाओं का साहित्यिक दर्जा। तो भक्ति काव्य ने लोक भाषाओं को साहित्यिक दर्जा दिलाया। ब्रज और अवधि में रचनाएं हो रही थी। वहीं कबीर की सदुकड़ी भाषा बाद में खड़ी बोली हिंदी की पूर्व पीठिका बनी। ठीक है, इसके आगे है साहित्यिक परिवर्तन। तो भक्ति काल में विषय वस्तु, भाषा शैली और काव्य रूपों में बदलाव हुआ। कवियों ने संस्कृत से अलग नए बिंब, प्रतीक और उपमान विकसित किए जो आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव बने। इसके लास्ट में ये है पॉइंट है कि भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो इसमें भी वही है, समय काल बताया है भक्ति काल का 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का इसका समय रहा, जिसमें प्रमुख रूप से भक्ति काव्य की रचनाएं की गई थी। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इसमें दी गई हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, प्रमुख कवि कौन कौन से भक्ति काल के। हम बात करेंगे सीधा भक्ति काव्य की, भक्ति काल की विशेषताओं की। ठीक है, काव्य की विशेषता तो ईश्वर के प्रति प्रेम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी भक्त कवियों का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। उनके काव्य में ईश्वर की महिमा और भक्ति और प्रेम की भावना प्रमुख रही। दूसरा आता है समाज के प्रति दृष्टिकोण। तो भक्ति काव्य कवियों ने समाज में व्यापक असमानताओं, अंधविश्वास और कुरीतियों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। तीसरा है समानता और एकता का संदेश, हम देखते हैं इसमें। तो भक्ति काव्य में मनुष्य के बीच समानता का भाव व्यक्त किया गया। सभी ने जाति पाति, ऊंच नीच की अवधारणा को नकारते हुए मनुष्यता और भक्ति को महत्वपूर्ण माना। आगे देखते हैं तो गुरु की महिमा पर इसमें जोर दिया गया। भक्त कवियों ने गुरु की महिमा और उसके महत्व को भी उजागर किया। गुरु को मार्गदर्शक और सर्वोत्तम शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। अहंकार का त्याग हम देखते हैं इसमें। तो भक्त कवियों ने अहंकार का त्याग करने और विनम्रता को अपनाने की बात की। उन्होंने व्यक्ति के आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर भी संकेत किया। लोक से जुड़ाव हम देखते हैं। तो भक्त कवियों का काव्य लोक जीवन से जुड़ा था। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जन में संवाद करते थे और उनका संदेश सरल भाषा में व्यक्त करते थे। आगे है भक्ति को ज्ञान से ऊपर माना। तो भक्ति काव्य में ज्ञान की तुलना में भक्ति को सर्वोपरि माना गया। कवियों ने भक्ति को आत्मसमर्पण और सच्चे प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया। प्रासंगिकता और प्रेरणा। तो भक्ति काव्य की रचनाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरणास्पद हैं। उनके विचार और संदेश समाज के लिए आज भी अत्यधिक महत्व रखते हैं। इन विशेषताओं के माध्यम से भक्ति काव्य ने भारतीय समाज में एक नई चेतना और सामाजिक जागरूकता का संचार किया। अब हम देखेंगे भक्ति काव्य की भाषा। तो इनकी भाषा कैसी थी। तो लोक भाषाओं का प्रयोग किया इन्होंने। भक्त कवियों ने जन सामान्य में प्रचलित लोक भाषाओं जैसे कि ब्रज, अवधि का प्रयोग किया। ठीक है, कबीर की भाषा विभिन्न स्थानों की बोलियों का प्रभाव था, जिसे सतुकड़ी भाषा कहा गया है। संस्कृत निष्ठा हमें देखने को मिलती है। तुलसीदास जैसे राम उपासक कवियों की भाषा परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ थी। भाषा में माधुर्य और ओज और प्रसाद गुण जो थे वो शामिल थे। ठीक है, शब्द शक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया। कवियों ने अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों शब्द शक्तियों का कुशल प्रयोग किया। रचना प्रकार देखें तो प्रबंध काव्य लिखे गए। जैसे कि पद्मावत, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य के अंदर आती है। मुक्तक काव्य लिखे गए। ईश्वरीय लीलाओं पर आधारित गीतावली, कवितावली जो है वो मुक्तक काव्य में लिखी गई है। ठीक है, अधिकांश भक्ति काव्य शैली जो है मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। छंद और राग का प्रयोग हम देखते हैं, जिसके अंदर दोहा, चौपाई, सेवई, छप्पे, सोठा आदि छंदों का उपयोग होता है। राग रागनियों पर आधारित गेय पद भी हमें देखने को मिलते हैं जो जनप्रिय बने। ठीक है, अलंकार और रस भी जो है वो भी हम देखते हैं इन काव्यों में। तो उपमा और सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। श्रृंगार और शांत रस का जो है प्रमुखता से उपयोग किया गया। लोक से जुड़ाव हम देखते हैं तो भक्ति काव्य भाषा विषय दोनों में लोक जीवन और समाज से गहराइयों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये तो थी यूनिट 3 आपकी जो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड थैंक्स।